जिंदगी में कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिंदगी में सफलता चाहते हैं, मगर आशंका की वजह से, डर की वजह से पता नहीं हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस वजह से हम शुरुआत ही नहीं करते। जब तक आप किसी काम की शुरुआत नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे? तो हमेशा हमें काम की शुरुआत कर देना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। राम और श्याम दो दोस्त थे, दोनों गांव में रहते थे और पढ़ाई लिखाई करने के बाद दोनों बेरोजगार थे। एक दिन बाग में बैठ करके दोनों प्लानिंग कर रहे थे, यार नौकरी नहीं मिली इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, चलो कोई व्यवसाय शुरू किया जाए। तो दोनों सोचने लगे क्या व्यवसाय किया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए, कैसे शुरुआत किया जाए, कहां से पैसा आएगा। हम लोगों के पास तो बिजनेस करने का कोई अनुभव भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो दोनों लोगों ने काफी मंत्रणा के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चलो एक भैंस खरीदा जाए। और भैंस खरीदने में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, हम दोनों लोग पैसे का जुगाड़ करेंगे और एक भैंस पहले खरीदेंगे, फिर भैंस के दूध को शहर में ले जाके बेचेंगे, उससे पैसा आएगा और उस इनकम से धीरे धीरे करके हम दूसरी भैंस खरीदेंगे, हम तीसरी भैंस खरीदेंगे और इस तरीके से एक दिन हम बहुत बड़ा अपना डेयरी का कारोबार शुरू कर देंगे और हमारा बिजनेस बहुत लंबे स्केल पे खड़ा हो जाएगा। दोनों दोस्त राजी खुशी से प्लानिंग करके अपने अपने घर जाते हैं। राम सारी बातचीत अपनी पत्नी को बताता है। उसने अपने दोस्त श्याम के साथ जितनी प्लानिंग किया था, जो भी रणनीति बनाया था, उसकी चर्चा अपनी वाइफ से करता है। उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है और कहती है हम भी आपका साथ देंगे, भैंस को चारा खिलाने में हम साथ देंगे, भैंस को धोने में हम आपकी मदद करेंगे और जितनी जरूरत पड़ेगी हम भी काम करेंगे, आपके साथ परिश्रम करेंगे। और हाँ, आपका आइडिया बहुत सही है और इस भैंस के कारोबार से बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा डेयरी फार्म बना चुके हैं, बहुत बड़ी कामयाबी पाए हैं, आप करिए। तो राम की वाइफ ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया अपने पति को। लेकिन श्याम जब अपनी वाइफ के पास गया और यही योजना अपनी वाइफ को बताया, तो उसकी वाइफ नकारात्मक विचारधारा की थी, नकारात्मक सोच की उसकी पत्नी थी। उसकी वाइफ ने कहा कि चलिए आपकी प्लानिंग तो अच्छी है, आप दोनों दोस्त मिलकर के भैंस खरीदोगे, दूध बेचोगे, आपका डेयरी फार्म बनेगा, सब बात सही है। लेकिन अगर आपने जो पहली भैंस खरीदी और वही भैंस कुछ दिन में मर गई तो क्या होगा? आपकी पूरी रकम डूब जाएगी, आप कर्ज में चले जाओगे और आपका सारा सपना बेकार हो जाएगा। तो श्याम की वाइफ कहती है मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। भैंस खरीदना ये खतरनाक काम है और कर्ज में आप चले जाओगे और आप बर्बाद हो जाओगे। तो श्याम ने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन राम जो है किसी भी तरीके से जुगाड़ करके पैसे का, और उसने एक भैंस खरीदा। उसकी वाइफ और राम दोनों मिल करके भैंस का पालन पोषण किए, भैंस दूध देने लगी और फिर दूध बेचने लगे। और एक दिन राम का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक भैंस से दो, दो से चार, चार से आठ, और उसका एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म बन गया। और डेयरी फार्म बनने के बाद उसका दूध जो है गांव के अलावा शहर में और कई शहर में बिकने लगा, पनीर बिकने लगा, दूध से संबंधित कई और भी प्रोडक्ट राम बना के बेचने लगा। और राम एक दिन बहुत सक्सेसफुल अमीर व्यक्ति बन गया। और राम अपने दोस्त श्याम के घर पे अपनी वाइफ के साथ मर्सिडीज गाड़ी से जाता है। श्याम देख करके कहता है भाई तुम इतने अमीर कैसे बन गए, इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए, क्या किए तुम? तो राम कहता भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने और तुमने मिल करके जो प्लानिंग करी थी भैंस खरीद करके व्यापार करने की, बस वही हमने भैंस खरीदा। तुमने तो साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी पत्नी ने साथ दिया और हम दोनों लोगों ने मिलकर के भैंस खरीदा। और आज उसी भैंस के कारोबार से
हमारा इतना बड़ा बिजनेस हो गया और ये मर्सिडीज, BMW, गाड़ी, बंगला जो कुछ मेरे पास है सब इसी भैंस के कारोबार से है। तो श्याम कहता है कि भाई फिर मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझसे क्यों नहीं हुआ? तो राम कहता भाई तुम्हारी भैंस तो पहले ही दिन मर गई थी, लेकिन हमारी भैंस आज भी जिंदा है। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि वो किसी काम की प्लानिंग तो करते हैं, सोचते तो हैं, रणनीति तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें डर लग जाता है कहीं कुछ बुरा हो गया तो। जैसे श्याम को क्या डर लगा? श्याम को डर नहीं लगा अगर देखा जाए, उसकी वाइफ ने श्याम को निगेटिव कर दिया, उसकी वाइफ ने श्याम को कंफ्यूज कर दिया। तो इस कहानी का सारांश यह है कि सलाह हमेशा उन लोगों से लेना चाहिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हों, जो सकारात्मक सोच के लोग हों। अगर आप नकारात्मक सोच के लोगों से सलाह मशविरा करेंगे, श्याम की बीवी जैसे अगर आपकी भी बीवी होगी तो जिंदगी में आपको भी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन अगर राम की बीवी जैसी आपकी बीवी होगी तो हो सकता है आप भी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाए। मतलब श्याम की बीवी ने भैंस को पहले ही दिन मार दिया, लेकिन राम की बीवी ने ऐसा नहीं किया। मतलब सकारात्मक सोच जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। लाइफ में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो जब आप काम करेंगे, संघर्ष करेंगे तो वहां से आप सीखेंगे। लेकिन जब तक आप किसी काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप सफल हो रहे हैं कि आप असफल हो रहे हैं? माना कि किसी काम में आप असफल हो गए, क्या फर्क पड़ता है? असफलता कोई परमानेंट चीज नहीं है। एक काम में अगर आप असफल होते हैं आप दूसरा काम शुरू करिए, दूसरे काम में असफल होते हैं तीसरा काम शुरू करिए। लेकिन अगर आप सतत प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी।